नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के PYQ की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 601 से अभ्यास करना शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? विकल्प है ए गोदान, बी रंगभूमि, सी गबन, डी बाणभट्ट की आत्मकथा। विकल्प डी बाणभट्ट की आत्मकथा प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। प्रश्न संख्या 602, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प है ए कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के, सही है। बी धर्मवीर भारती सूरज का 7वां घोड़ा, सही सुमेलन है। सी निर्मल वर्मा वे दिन, सही सुमेलन है। डी ममता कालिया आवा, यह सुमेलन असंगत है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 603, विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? इस उपन्यास के रचयिता भीष्म शाहनी है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 604, असंगत का चयन कीजिए। विकल्प है ए तितली वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, यह कथन असंगत है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। विकल्प बी सी डी देखें। रंगभूमि प्रेमचंद की रचना है, सही है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की रचना है, सही है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की रचना है, यह सही सुमेलन रहेंगे। प्रश्न संख्या 605, जालपा किस उपन्यास की नायिका है? विकल्प है ए गोदान, बी रंगभूमि, सी क्रमभूमि, डी गबन। जालपा गबन उपन्यास की नायिका मानी जाएगी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 606, प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? विकल्प है ए 12, बी 9, सी 13, डी 15। प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 607, हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? विकल्प है ए यशपाल, बी जनेन्द्र, सी पांडे बेचैन शर्मा उग्र, या डी विष्णु प्रभाकर। विकल्प बी जनेन्द्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 608, मुख्यतः दक्षिण वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? विकल्प है ए वरदान, बी निर्मला, सी गबन, डी क्रमभूमि। विकल्प डी क्रमभूमि इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 609, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन हैं? विकल्प है ए वृंदावन लाल वर्मा, बी अमृतलाल नागर, सी यशपाल, डी विष्णु प्रभाकर। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 610, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? विकल्प है ए मार्क्सवादी, बी राष्ट्रवादी, सी समाजवादी, या डी गांधीवादी। रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 611, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में उपन्यासकार दिए गए हैं, जिसका सही सुमेलन विकल्प सी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। अंधेरे बंद कमरे यह उपन्यास मोहन राकेश द्वारा रचित है। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती का है। बलचनमा उपन्यास नागार्जुन द्वारा रचित है। सूरज का 7वां घोड़ा यह उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 612, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कृतियाँ, सूची 2 में कृतिकार दिए गए हैं।
जिनका सही सुमेलन विकल्प डी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। चित्रलेखा यह कृति भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। कब तक पुकारूं यह कृति रांघे राघव की है। प्रति परिकथा यह कृति फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। मानस का हंस यह कृति अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 613। इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाएं, सूची 2 में रचनाकार दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। तमस रचना, इसके रचयिता भीष्म शाहनी है। कुरु कुरु स्वाहा, इसके रचयिता मनोहर श्याम जोशी हैं। राग दरबारी, इसके रचयिता श्रीलाल शुक्ल को माना जाएगा। आधा गांव, इसके रचयिता राही मासूम रजा को माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 614। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें विकल्प ए भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, बी सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना है, सी भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, या डी इनमें से सभी। विकल्प डी ये सभी गोदान उपन्यास के प्रस्तुत महाकाव्य रहेंगे। ये सभी विशेषताएं गोदान उपन्यास की मानी जाएंगी। प्रश्न संख्या 615। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है। विकल्प है ए उसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है, बी उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है। यशपाल के उपन्यास झूठा सच की विशेषता विकल्प बी में है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 616। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह उपन्यास सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 617। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है। विकल्प है ए भट्टिनी, बी निपुणिका, सी महामाया भैरवी, डी सुचरिता। विकल्प सी महामाया भैरवी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 618। बाणभट्ट की आत्मकथा है। विकल्प है एक प्रेम कथा, संघर्ष कथा या मनोवैज्ञानिक कथा, या जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। विकल्प डी जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा बाणभट्ट की आत्मकथा है। विकल्प डी ही इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 619। गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक रूढ़ि विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 620। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। विकल्प है ए होरी, बी मिस्टर खन्ना, सी प्रोफेसर मेहता, या डी ओंकार नाथ। विकल्प सी प्रोफेसर मेहता गोदान का प्रगतिशील विचारों का वाहक पात्र माना जाएगा। प्रश्न संख्या 621। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ है। विकल्प है ए उपन्यास, बी निबंध, सी कहानी, डी नाटक। विकल्प ए उपन्यास इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 622। गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं और समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। विकल्प है ए प्रोफेसर मेहता, बी पंडित ओंकारनाथ, सी अमरपाल सिंह, डी मिर्जा खुर्शेद। विकल्प ए
प्रोफेसर मेहता इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 623, लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। विकल्प है ए बृजनंदन सहाय, बी लाला सीताराम, सी लाला श्रीनिवास दास या डी श्रीपत राय। विकल्प ए बृजनंदन सहाय लाल चीन उपन्यास के लेखक रहेंगे। प्रश्न संख्या 624, बावनदास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? वह मैला आंचल उपन्यास के पात्र रहेंगे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 625, यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। विकल्प है ए प्रेमचंद, बी सूरदर्शन, सी विशंभरनाथ कौशिक या डी श्रद्धाराम फिलोरी। विकल्प ए प्रेमचंद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 626, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? विकल्प है ए टोपी शुक्ला, बी समरशेष है, सी पहला गिरमिटिया, डी अपने अपने अजनबी। दक्षिणी अफ्रीका जीवन पर आधारित गांधी जी का उपन्यास पहला गिरमिटिया रहेगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 627, प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था। विकल्प है ए निर्मला, बी प्रेमाश्रम, सी सेवा सदन या डी कायाकल्प। विकल्प सी सेवा सदन उनका पहला उपन्यास माना जाएगा। प्रश्न संख्या 628, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है। विकल्प ए कहानी, बी नाटक, सी लघु कथा, डी उपन्यास। विकल्प डी उपन्यास प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार माना जाएगा। प्रश्न संख्या 629, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक हैं। विकल्प है ए चतुरसेन शास्त्री, बी जनेन्द्र, सी अज्ञे, डी प्रेमचंद। जनेन्द्र को परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक माना जाएगा। प्रश्न संख्या 630, निम्नलिखित में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। विकल्प है ए देहाती दुनिया, बी सती मैया का चोरा, सी धरती धन अपना, डी मैयादास की माड़ी। मैयादास की माड़ी रचना भीष्म साहनी द्वारा रचित है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 631, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प है ए पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, सही है। बी मृगनयनी रचना गंगा प्रसाद विमल द्वारा रचित है, सही है। डी रात का रिपोर्टर रचना निर्मल वर्मा की है, सही है। दिलो दानिश रचना ममता कालिया द्वारा रचित नहीं मानी जाएगी, यह सुमेलित असंगत है, यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 632, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प है ए वयम रक्षाम चतुरसेन शास्त्री की रचना है, सही है। बी पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, सही है। विकल्प सी गढ़कुंडार राहुल सांकृतियायन की रचना है, यह विकल्प असंगत है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 633, लवंगलता किस विधा की रचना है? लवंगलता एक उपन्यास है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 634, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प ए गुप्तचर गोपाल राम गहमरी, सही है। विकल्प सी अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय, सही है। विकल्प डी नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री, सही है। विकल्प बी आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास की रचना है, यह सुमेलन असंगत है, यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 635, निम्नलिखित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है।
इनका सही अनुक्रम विकल्प ए में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। 55 खंबे लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश और हवा, यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 636, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? विकल्प है ए उषा प्रियवंदा, बी कृष्णा सोबती, सी नासिरा शर्मा या डी मन्नू भंडारी। शेष यात्रा की लेखिका उषा प्रियवंदा रहेगी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 637, अनारो किसका उपन्यास है? विकल्प है ए ममता कालिया, बी चित्रा मृदुल, सी मंजुल भक्त, डी राजी सेठ। अनारो मंजुल भक्त का उपन्यास है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 638, प्रकाशन वर्ष के अनुसार के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? इनका सही अनुक्रम विकल्प सी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आवा। प्रश्न संख्या 639, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? विकल्प है ए मृदुला गर्ग, बी गीतांजलि श्री, सी मैत्रेय पुष्पा, डी चित्रा मुग्दल। विकल्प सी मैत्रेय पुष्पा अलमा कबूतरी की रचनाकार है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 640, इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रचनाएं व सूची 2 में इनकी लेखिका दी गई है, जिसकी व्याख्या विकल्प बी सही करता है, जो इस प्रकार है। आपका बंटी यह रचना मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। 55 खंबे लाल दीवारें यह रचना उषा प्रियवंदा द्वारा लिखी गई है। आवा रचना चित्रा मुदल द्वारा लिखी गई है। बेघर यह रचना ममता कालिया द्वारा लिखी गई है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 641, कठगुलाब की रचनाकार है। विकल्प है ए मंजुल भक्त, बी मृदुला गर्ग, सी ममता कालिया, डी मन्नू भंडारी। कठगुलाब के रचनाकार मृदुला गर्ग हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 642, जिंदगी नामा किसकी रचना है? यह कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 643, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका है। विकल्प है ए मन्नू भंडारी, बी उषा प्रियवंदा, सी मंजुल भक्त, डी कृष्णा सोबती। विकल्प बी उषा प्रियवंदा 55 खंबे लाल दीवारें की लेखिका मानी जाएंगी। प्रश्न संख्या 644, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उपन्यासकार व सूची 2 में उपन्यास दिए गए हैं, जिनकी सही व्याख्या विकल्प बी में है, जो इस प्रकार है। मृणाल पांडे यह उपन्यासकार, इसकी रचना पटरंग पुराण रहेगी। राजी सेठ की रचना तत्सम रहेगी। सूर्यबाला इनकी रचना अग्निपंखी रहेगी। मैत्रेय पुष्पा इनकी रचना इदनमम रहेगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 645, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? विकल्प है ए उषा प्रियवंदा, बी कृष्णा सोबती, सी चित्रा मुदल, सी डी मृदुला गर्ग। मित्रों मरजानी की लेखिका कृष्णा सोबती रहेंगी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 646, अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। विकल्प है ए मछली मरी हुई, बी वह अपना चेहरा, सी 7 नदियाँ एक समंदर, डी टेराकोटा।
विकल्प सी 7 नदियां एक समुंदर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 647 निष्कवच उपन्यास की लेखिका है। विकल्प है ए क्षमाकोल, बी सूर्यबाला, सी मधु कांकरिया, डी राजी सेठ। विकल्प डी राजी सेठ निष्कवच उपन्यास की लेखिका रहेंगी। प्रश्न संख्या 648 दुखम सुखम की रचनाकार कौन है। विकल्प है ए कृष्णा सोबती, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी ममता कालिया, डी मन्नू भंडारी। दुखम सुखम रचना के रचनाकार ममता कालिया रहेंगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 649 मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के तथा जिंदगीनामा की लेखिका कौन है। इन तीनों रचनाओं की लेखिका ममता कालिया कृष्णा सोबती रहेंगी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 650 सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है। यह कहानी संग्रह ममता कालिया का है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 651 जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार है। विकल्प है ए मन्नू भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी निर्मला जैन, डी मैत्रेयी पुष्पा। विकल्प सी निर्मला जैन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 652 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प सी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सूरजमुखी, अंधेरे के, शेष यात्रा, ठिकरे की मंगनी और कठगुलाब यह सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 653 विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। विकल्प ए वे दिन, बी रुकोगी नहीं राधिका, सी 7 नदियां एक समंदर या डी उस शहर तक। नीचे विकल्प दिए गए हैं जो क्रमशः विकल्प बी 1, 2 और 3 को सही बताता है। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका और 7 नदियां एक समुंदर यह रचनाएं विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 654 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विकल्प है ए भाग्यवती, लजाराम मेहता यह सुमेलन असंगत है। यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। विकल्प बी श्यामा सोपन, जगमोहन सिंह की रचना है। सही है। सी 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सही है। डी परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास की रचना है। सही है। प्रश्न संख्या 655 देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। विकल्प है ए नागार्जुन, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी विवेकी राय, डी शिव पूजन सहाय। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय को कहेंगे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 656 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विकल्प है ए आधा गांव राही मासूम रज्जा की रचना है। सही है। विकल्प बी राग दरबारी रचना श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है। सही है। सी आवा रचना चित्रा मुदल की है। सही है। डी जिंदगी नामा रचना मन्नू भंडारी की है। यह कथन असंगत है, सुमेलित नहीं है। यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 657 निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है। विकल्प है ए गोदान, बी मंगलसूत्र, सी सेवा सदन, डी रंगभूमि। विकल्प बी मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रहेगा। विकल्प बी ही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 658 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विकल्प है ए अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सही सुमेलन है। विकल्प बी नाचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर की रचना है। सही है। विकल्प सी चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। सही है। विकल्प डी
चंद हसीनों के खतूत चतुरसेन शास्त्री की रचना है। यह सम्मेलन असंगत है। यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 659, डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? विकल्प है ए उपन्यास, बी डायरी, सी आत्मकथा, डी कहानी। यह एक उपन्यास है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 660, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? विकल्प है ए प्रेमचंद को, बी नगेंद्र, सी देवकीनंदन खत्री या डी ओम प्रकाश शर्मा। विकल्प सी देवकीनंदन खत्री को यह श्रेय जाता है। विकल्प सी ही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 661, वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए प्रेमचंद, बी भीष्म शाहनी, सी कमलेश्वर, डी यशपाल। वरदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद रहेंगे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 662, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? विकल्प है ए दादा कामरेड, बी मृगनयनी, सी भाग्यवती, डी सेवा सदन। विकल्प बी मृगनयनी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास माना जाएगा। प्रश्न संख्या 663, सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं? विकल्प है ए राजेंद्र अवस्थी, बी श्लेष मटियानी, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी उदय शंकर भट्ट। विकल्प ए राजेंद्र अवस्थी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 664, तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ? विकल्प है ए एनडीटीवी, बी आकाशवाणी, सी कलर्स चैनल, डी दूरदर्शन। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 665, किसने किससे कहा? वाक्य है मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे। मैं साधना करूंगा। विकल्प है ए गुसाई साहब ने लक्ष्मी से, बी प्यारू ने मौसी से, सी डॉक्टर प्रशांत ने ममता से या डी तहसीलदार ने कमला से। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी में है। उक्त वाक्य डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहे हैं। प्रश्न संख्या 666, मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? विकल्प है ए डॉक्टर प्रशांत, बी भगवान भगत, सी कालीचरण या डी बालदेव। विकल्प बी भगवान भगत इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 667, मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? विकल्प है ए पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का, बी अकाल और बाढ़ का, सी मेरीगंज में यौन शोषण का, डी ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनैतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 668, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? विकल्प है ए 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में। यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 669, गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा? विकल्प ए महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। यह विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 670, निम्न संवाद किसने किससे कहा? संवाद है मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मेरे मन से न उतरती थी। उक्त वाक्य गोबर ने झुनिया से कहे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 671,
निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है? कथन है, व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। विकल्प है ए तमश, बी मैला आंचल, सी गोदान, डी गबन। विकल्प सी गोदान इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 672, ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं? विकल्प ए संजीव, बी राकेश वत्स, सी रणेंद्र, डी चित्रा मुदल। विकल्प सी रणेंद्र ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 673, चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं? विकल्प है ए बालमुकुंद गुप्त, बी भगवती चरण वर्मा, सी पांडे बेचैन शर्मा उग्र, या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद हसीनों के खतूत इस रचना के रचनाकार पांडे बेचैन शर्मा उग्र माने जाएंगे। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 674, प्रति परिकथा उपन्यास के लेखक हैं? इस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 675, निम्नलिखित में बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है? विकल्प है ए आनंद मठ, बी सुहाग के नुपुर, सी दुख मोचन, या डी विषाद मठ। विकल्प डी विषाद मठ उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है। प्रश्न संख्या 676, धरती धन्य अपना उपन्यास के लेखक हैं? विकल्प है ए अमरकांत, बी जगदीश चंद्र, सी मार्कंडेय, या डी विवेकी राय। विकल्प बी जगदीश चंद्र धरती धन्य अपना के लेखक रहेंगे। प्रश्न संख्या 677, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? विकल्प है ए रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी गबन, या डी सेवा सदन। विकल्प बी कर्मभूमि इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 678, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? विकल्प है ए प्रति परिकथा, बी कितने चौराहे, सी दीर्घ तपा, या डी मैला आंचल। विकल्प डी मैला आंचल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 679, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? विकल्प है ए श्रृंगार रस, बी शांत रस, सी इतिहास रस, या डी अद्भुत रस। विकल्प सी इतिहास रस इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 680, हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? विकल्प है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रताप नारायण श्रीवास्तव, या डी बालकृष्ण भट्ट। विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 681, सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? विकल्प है ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी वामा शिक्षक, सी भाग्यवती, डी निसहाय हिंदू। विकल्प ए देवरानी जेठानी की कहानी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 682, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? विकल्प है ए परिशिष्ट, बी चक्रव्यूह, सी वेदिन, डी सफर के साथी। नीचे विकल्प दिए गए हैं जिनमें से विकल्प बी क्रमशः ए और बी को सही बताते हैं। परिशिष्ट और चक्रव्यूह इस प्रश्न के सही उत्तर रहेंगे। प्रश्न संख्या 683, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। विकल्प है ए महाभोज, बी अंधेरे बंद कमरे, सी आपका बंटी, या डी शेखर एक जीवनी। विकल्प सी आपका बंटी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।
प्रश्न संख्या 684, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? विकल्प है ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी पुनर्नवा, सी टेढ़े मेढ़े रास्ते या डी वैशाली की नगरवधू। विकल्प सी टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 685, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? इनका सही अनुक्रम विकल्प ए में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सर्वप्रथम परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी और तमस, यह सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 686, भीष्म शाहनिकृत तमिश उपन्यास का कथानक किस मुख्य विषयों पर केंद्रित है? विकल्प है ए विभाजन की त्रासदी, बी सामाजिक विषमता, सी स्त्री विमर्श, डी सांप्रदायिक विद्वेष। नीचे विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से विकल्प ए विभाजन की त्रासदी पर भीष्म शाहनिकृत तमिश उपन्यास का कथानक आधारित है। प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 687, अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? विकल्प है ए पहला गिरमिटिया, बी जुगलबंदी, सी परिशिष्ट या डी तीसरी सत्ता। विकल्प ए पहला गिरमिटिया उपन्यास में इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 688, निम्न उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उपन्यास, सूची 2 में संबंध पात्र दिए गए हैं, जिसकी व्याख्या विकल्प सी सही करता है, जो इस प्रकार है। तमस, इसके पात्र रिचर्ड रहेंगे। राग दरबारी, इसके पात्र रंगनाथ रहेंगे। महाभोज के पात्र शुकुल बाबू रहेंगे। झूठा सच, इसके पात्र तारा रहेंगे। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 689, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है? विकल्प है ए धरती धन अपना, बी ठिकरे की मंगनी, सी कठगुलाब, डी यथा प्रस्तावित। नीचे विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से विकल्प बी क्रमशः ए और डी को सही बताते हैं। धरती धन अपना और यथा प्रस्तावित उपन्यास दलित जीवन पर आधारित उपन्यास माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 690, निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में परिवेश दिए गए हैं, जिनकी व्याख्या विकल्प डी में है, जो इस प्रकार है। राग दरबारी, इसका संबंधित क्षेत्र शिवपालगंज है। अंतिम अरण्य उपन्यास का संबंधित क्षेत्र बहादुरगंज है। बसंती उपन्यास का संबंधित क्षेत्र महानगर दिल्ली है और कोरजा उपन्यास का संबंधित क्षेत्र गंगोली है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। कोरजा का संबंधित क्षेत्र बस्तर और मध्य प्रदेश रहेगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 691, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण्य विषय के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 और सूची 2 का सही सम्मेलन विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। नाचो बहुत गोपाल, यह रचना दलित जीवन से संबंधित है। सूरज का 7वां घोड़ा रचना इलाहाबाद का परिवेश से संबंधित है। मुझे चांद चाहिए रचना रंगमंच और सिनेमा संसार से संबंधित है। गली आगे मुड़ती है रचना वाराणसी का शैक्षिक परिसर से संबंधित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 692, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। विकल्प है ए झूठा सच, बी तमस, सी कितने पाकिस्तान, डी
छोटे छोटे महायुद्ध। नीचे विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए क्रमशः 1 और 2 और 3 को सही बताते हैं। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, यह तीनों उपन्यास माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 693, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। विकल्प है ए टोपी शुक्ला, बी दिल एक सादा कागज, सी समर शेष है, डी कटरा बी आरजू। विकल्प सी समर शेष है इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। यह राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। प्रश्न संख्या 694, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। विकल्प है ए आदर्श दंपति, बी चंद हसीनों के खतूत, सी पाप और पुण्य, या डी सत्याग्रह। विकल्प बी चंद हसीनों के खतूत मुरारी और नरसिक के प्रेम पर आधारित उपन्यास माना जाएगा। प्रश्न संख्या 695, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। विकल्प है ए सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, बी विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, सी वर्गीय पूर्वाग्रह, या डी अतीत की गौरव गाथाएं। विकल्प बी विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 696, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलतराम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था। विकल्प है ए कांग्रेस, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी मुस्लिम पार्टी, या डी जनसंघ। विकल्प बी कम्युनिस्ट पार्टी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 697, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं। यह उक्त पंक्तियाँ मालती द्वारा कही गई है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 698, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उपन्यास, सूची 2 में समय दिया गया है, जिनका सही सुमेलन विकल्प डी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। अनामदास का पोथा औपनिषदिक काल से संबंधित है। पुनर्नवा चौथी शताब्दी से संबंधित है। बाणभट्ट की आत्मकथा 7वीं शताब्दी से संबंधित है। चारु चंद्रलेख यह उपन्यास 12वीं 13वीं शताब्दी से संबंधित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 699, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। इनका सही अनुक्रम विकल्प सी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। मानस गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा और मानस के हंस, यह सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 700, नई पौध के लेखक कौन है। विकल्प है ए भीष्म साहनी, बी धर्मवीर भारती, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या डी नागार्जुन। नई पौध के लेखक नागार्जुन माने जाएंगे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। विद्यार्थियों, आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।